हेलो स्टूडेंट, मैं आशुतोष पांडे डिजिट दोस्त में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, सुबह के बज रहे 3 मस्त आपका वीडियो हो चुका है डिलीट। ठीक है, तो कैसे भी करके स्टूडेंट अब फिर से आपका वीडियो बनाने जा रहा हूँ और अच्छे से देखना वीडियो। कोशिश करूँगा क्योंकि मेरे पास नोट्स ही बचा है। वीडियो बना चुका था पूरी तरीके से, डिलीट हो गया पूरा वीडियो मेरा। और कोशिश करना समझने के लिए, अगर समझ में आ रहा है ठीक है तो लाइक जरूर कर देना। अगर समझ में आ रहा है तो करना लाइक, और कमेंट तो मैं चाहूँगा कि मेरा हर एक बच्चा जिसको मैं पढ़ाया हूँ वो हर एक कमेंट करे। ठीक है, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट, लिख लिख के जरूर प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। पूरा प्रीवियस ईयर कोशिश किया हूँ कि हर एक क्वेश्चन जितना था अपलोड करने के लिए अपलोड किया। ठीक है, और एक ही तो क्वेश्चन पेपर हुआ था और जैसे जैसे मिल रहा है, समय हमारे पास भी कम है, पढ़ाई करो। ठीक है, और चलो ओके बाय बाय, और वीडियो पूरा देखो। वेलकम टू डिजिट दोस्त स्टूडेंट। आज हम दुर्ग यूनिवर्सिटी के बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर दिसंबर जनवरी 2024-25 के तीसरा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप आराम से उसको एक एक क्वेश्चंस को अच्छे सॉल्व करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी फंसने के चांसेस बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, और हमारा कैसा क्वेश्चन आया है एक बार हमें पता रहना चाहिए एग्जाम के रिलेटेड। स्टूडेंट, मैं अभी ये नोट्स ही बच पाया है मेरे पास, क्योंकि कल रात में मैं जब इसको रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरा पूरा का पूरा वीडियो डिलीट हो गया। एक्चुअली मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। सो नोट्स बचा हुआ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत करो मेरे साथ स्टूडेंट, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर? चलिए ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव बुल्स एक्सपेंशन थ्योरम। ठीक है, हमें इसको प्रूव करनी है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, इफ एफ एक्स इज ए बुलियन फंक्शन। हमारे बुल्स स्टेटमेंट जब भी आए तो हम यही लिखेंगे सबसे पहले कि एफ एक्स हमारे पास कोई बुलियन फंक्शन है। देखो बुलियन फंक्शन एफ एक्स है, वो कुछ ऐसा दिखेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ वन प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट एफ जीरो, मतलब ऐसा दिखेगा कोई फंक्शन। ठीक है, वेन एक्स कॉम्प्लीमेंट हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट होता है एफ वन जब एक्स इज इक्वल टू 1 रखते हैं, एफ जीरो जब एक्स इज इक्वल टू 0 रखते हैं। ऐसा कुछ है, प्रूफ देखते हैं इसका स्टूडेंट। हम जानते हैं कि x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है। बुलियन अलजेब्रा हम पढ़े हो ना, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, एक्स डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। वैसी है x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स को क्या मैं एफ एक्स लिख सकता था पहले, हाँ, इसमें एक का मल्टीप्लीकेशन कर दिया 1 का, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुनो, एफ एक्स को यहां रखा, 1 की जगह पे इस पूरे एलिमेंट को यहां रख दिया, 1 की जगह पे इसको पूरा उठाकर रख दिया। ठीक है, मैं इसको गुणा कर दिया, एफ एक्स एक्स प्लस एफ एक्स एक्स कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कुछ कर दिया। ठीक है, अब बात को समझना, क्या है हमारे पास, ध्यान समझना। नाउ जब गुणा किए तो ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ एक्स, ये एक्स कॉम्प्लीमेंट एफ एक्स हो जाता है। देखो इस फंक्शन को एक्टिव करने के लिए, इस फंक्शन को एक्टिव करने के लिए एक्स एफ एक्स को हम लोग लिखेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1। भैया ये एफ एक्स इज इक्वल टू 1 का फंक्शंस पे वैल्यू रखते हैं। ठीक है, एक्स को एज इट इज छोड़ेंगे। एक्स कॉम्प्लीमेंट एफ एक्स में आप बात करो, एक्स कॉम्प्लीमेंट 1 रखेंगे तब एक्स इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट 1 तो एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब एक्स कॉम्प्लीमेंट तो रहेगा ही रहेगा, एफ 0 हो जाएगा यहाँ पास। ठीक है, तो ये सबको हम लोग इक्वेशन पुट कर देंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एक्स एक्स हो गया, एफ एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट एफ 0। ये सब वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दिए स्टूडेंट उठा के। तो इस तरीके से बुल्स स्टेटमेंट हमारे पास प्रूफ हो जाता है। एग्जाम में आए तो आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, आराम से। क्लियर? चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, ड्रॉ अ सर्किट फॉर द फॉलोइंग बुलियन रिलेशन, बुलियन फंक्शन एंड रिप्लेस इट बाय सिंपल वंस। सबसे पहले हमें एक सर्किट बनाना पड़ेगा बुलियन का, उसके बाद उसको रिप्लेस करना है, फिर रिप्लेस करने के बाद जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। चलो फिर से करते हैं। हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ध्यान सुनना। सॉल्यूशन, सर्किट ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसका सर्किट कैसे बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। ध्यान सुनो, एक्स डॉट जेड है, एक्स डॉट जेड कैसे एक सीरीज में रहेगा, तो एक्स डॉट जेड एक सीरीज में हो गया। प्लस है तो प्लस है मतलब ऊपर नीचे हो जाएगा, ये और ये एक ऊपर नीचे होगा ना, पैरेलल होगा। तो इसको बनाने के बाद मैं यहाँ पास इस वाले फंक्शन को नीचे बनाने की कोशिश किया, क्योंकि प्लस है तो ऊपर नीचे हो गया। वाई डॉट है तो पैरेलल चलेगा,
ये देखो ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे स्टूडेंट, प्लस। फिर डॉट लगा तो लाइन लगा दिया। फिर देखा ये दोनों प्लस में है तो इन दोनों को प्लस में कर दिया। फिर देखा ये डॉट में है तो प्लस करने के साथ साथ ये दोनों डॉट में हो गए। फिर इनका एक सीरीज बनाने के बाद फिर एक हम लोग सर्किट बना दिए। अब देखो नाउ इनका सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं। सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है स्टूडेंट, मैं हर एक वीडियो को सॉल्व करके ही बनाया था, इसको पूरा सॉल्व किया था स्टूडेंट, लेकिन मेरा पूरा वीडियो डिलीट हो चुका है। अब मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सप्लेन करने के दौरान आपको समझ में आए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर दिक्कत है, अगर लगेगा तो मैं इसका अल्टरनेट कुछ तरीका सोचूंगा कि क्या कर सकते हैं, फिर शॉर्ट वीडियो या फिर कुछ ऐसा करके मैं इसको पूरे तरीके से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल हमारे पास समय कम है क्योंकि हमारा एग्जाम पास आ चुका है। कोशिश कर रहा हूँ कि सभी वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो मेरे साथ अप्रिशिएट करो थोड़ा सा और क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करना है स्टूडेंट। एफ एक्स वाई जेड क्या है, एक्स डॉट जेड प्लस वाई डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कुछ इक्वेशन है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा स्टूडेंट पता है, इसको कुछ नहीं छेड़ूंगा, यहाँ कुछ नहीं छेड़ूंगा, यहाँ वाई डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट को गुणा करूंगा, वाई डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट ऐसे गुणा कर दिया, इसको मैं एज इट इज छोड़ दिया। अब बात को समझना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक्स जेड को एज इट इज रखा, ये तो हमारे पास क्या होता है, वाई डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट तो जीरो होता है, तो ये तो वैल्यू जीरो हो गया। बचा क्या, ये वाला, तो ये वाला को रख दिया मैं और ये वाला पूरा एज इट इज कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, एक्स डॉट जेड प्लस, अब गुणा कर दूंगा, एक्स जेड एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई जेड एक्स डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब ये बात बताओ, अगर इसको मैं करूं तो जेड और जेड कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है ना, इसका मतलब ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो ये भी क्या जीरो। एक्स डॉट जेड प्लस ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलो, अब समझने की कोशिश करना, इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन जेड दिख रहा है, ये जेड दिख रहा है, ये दोनों जेड, तो जेड हो गया बाहर, बचा क्या, एक्स बचा प्लस बचा वाई एक्स कॉम्प्लीमेंट बचा। ठीक है, अब ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, एक्स एक बार वाई के साथ जाएगा, एक्स एक बार एक्स कॉम्प्लीमेंट के साथ जाएगा। देखो एक्स एक बार वाई के साथ गया डॉट एक्स एक बार एक्स कॉम्प्लीमेंट के साथ गया, जेड इज इक्वल टू, ये देखो ये कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होती है, वन। अभी हम पढ़े एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू वन, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई तो इंटू वन, तो ये हमारे पास ये बचा। अब इसका हम सर्किट कैसे बनाएंगे, देखो ये है एक मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन में एक सीरीज बनेगा, तो देखो एक्स जेड के साथ एक सीरीज बना। फिर ये दोनों प्लस में है, ये दोनों प्लस में है ना, तो दोनों प्लस में करते हैं। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगर एग्जाम में स्टूडेंट्स तो ऐसे लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्लियर। चल फिर हम चलते हैं, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लैग्रांजेस थ्योरम, स्टूडेंट मैं लैग्रांजेस थ्योरम को भी बहुत थोड़ा अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश किया था कि एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं मेरे बच्चे, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली वीडियो डिलीट होने के चक्कर में कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। चलो बनाते हैं। स्टेट एंड प्रूव लैग्रांजेस थ्योरम फॉर सब ग्रुप। सब ग्रुप के लिए लैग्रांजेस थ्योरम क्या होती है, तो कुछ नहीं, आपको मैं 20 बार बता चुका लैग्रांजेस थ्योरम, क्लास में भी कई बार बता चुका हूँ। समझने की कोशिश करते हैं। द ऑर्डर ऑफ इज सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। कहने का मतलब जो सब ग्रुप है, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। और ग्रुप कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। सब ग्रुप क्या होता है, डिवाइजर हो जाता है इस केस में। ठीक है, ये हमारे पास लैग्रांज। लैग्रांज क्या बोलता है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो भैया ये डिवाइजर ही हुआ ना, ये डिवाइजर हुआ, तो ये हमारे पास लैग्रांजेस बोलता है। ठीक है, लैग्रांजेस का एक कॉन्ट्राडिक्शन होती है, मतलब जस्ट उसका अपोजिट जो कभी सत्य नहीं होता। क्या बोलता है कि अगर कोई किसी को डिवाइड करे तो वो सब ग्रुप को, ऐसा जरूरी नहीं। लैग्रांजेस बोलता है, लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है। सब ग्रुप डिवाइड करेगा, लेकिन जो डिवाइड करे वो सब ग्रुप हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये लैग्रांजेस का पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हमें एग्जाम में यही लिखना है। ठीक है, इसी पर ध्यान दो। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करते हैं। चलो आगे चलते हैं, इसको प्रूव कैसे करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाया था, क्लास में भी कई बार बता चुका हूं कि
एच बी है एनी सब ग्रुप ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ एच कितना है एम है, ऑर्डर ऑफ जी कितना है एन है। सबका ऑर्डर ले लिया सबसे पहले और हम एक एलिमेंट ले लेंगे ए जी से। देन ए एच बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक लेफ्ट कोसेट बनाएंगे एच इन जी। तो एक लेफ्ट कोसेट ले लिए, तो मतलब ये मटेरियल अपने पास जुटा के रखेंगे। क्या क्या रखेंगे, ऑर्डर रखेंगे दोनों का, एक एलिमेंट ग्रुप से निकाल लेंगे, लेफ्ट कोसेट बना देंगे, ऐसा करके आगे चलते जाओ। हम बात करते हैं फर्स्ट, सबसे पहली बात करेंगे, हम बोलेंगे कि जो लेफ्ट कोसेट है ए एच, उसके पास बहुत सारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं। तो ठीक है, एच के पास बहुत सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, H1 H1 H2। अब देखो इसका एक लेफ्ट कोसेट बनाए, बताया ना स्टूडेंट कि एक लेफ्ट कोसेट बनाते हैं, फिर इसी की जैसे बहुत सारा बनाते हैं। तो पहले एक बनाते हैं, ए एच लेफ्ट कोसेट हो गया। तो क्या होगा, ए इसका क्या एलिमेंट थे, H1 H2 H3 H4 H5 H6 Hm थे। तो देखो ए H1 ए H2 ए H3 ऐसा बना दिया। एक को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि दोनों के लिए एक इसको उठा लो एक इसको उठा लो, बोल देंगे कि भैया इक्वल है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे ग्रुप कैन बी डिकम्पोज इनटू डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट ऑफ एच। मतलब जो ग्रुप होता है स्टूडेंट, ये बहुत सारे अलग अलग लेफ्ट कोसेट का एक डिकम्पोज्ड होता है। चलो डिकम्पोज हो जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे करके एक A1H निकालेंगे, A2H निकालेंगे, A3H निकालेंगे, A4H निकालेंगे, A5H निकालेंगे, इतना AKH निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलो पहले वाले एलिमेंट कैसे होंगे भैया, पुराने तरह से एलिमेंट। तो A1 था तो अब A1 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 ऐसे चलेगा। A2 था तो A2 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 A2, अब भाई H1 H2 H3 तो चलता रहेगा। इसी तरीके से जब K तक पहुंचेंगे तो AK HK AKH3 ऐसे करके AKHM हो जाता है। मतलब कितने एलिमेंट हो जाएंगे, KM एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप समझने की कोशिश करना KM एलिमेंट का क्या होगा। पीछे नहीं है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ अलग से। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम क्या देखें, क्योंकि जो ग्रुप है ना वो A1H A2H A3H A4H कहाँ तक, AKH तक है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, सबका यूनियन बना दूं, इन सब के यूनियन से ग्रुप बन जाएगा। अब एक बार बताओ, ग्रुप तो इसके भी अगर चलो ग्रुप है, अब इसका ऑर्डर लेंगे, ऑर्डर ऑफ जी, तो ऑर्डर ऑफ इसका पूरा हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ A1H यूनियन A2H यूनियन A3H यूनियन A4H ऐसे करके AKH का यूनियन बन जाएगा। तो ये बात है, ऑर्डर ऑफ एन कितना था, ऑर्डर ऑफ एच कितना था, एन था। ऑर्डर ऑफ ये क्या हो जाएगा, हम भी बताया क्या हो जाएगा, के, और ये पूरा क्या था, के एम हो जाता है स्टूडेंट। के एम लास्ट तक था ना, देखो यहाँ पर के एम तक था ना लास्ट, के एम लास्ट था, ये देखो के एम। ठीक है, तो बताओ क्या हो गया ये, तो ये बताओ एन को एम डिवाइड कर देगा और बचेगा क्या, के बचेगा। तो एन और के को डिवाइड करने पर के बचा, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ एच इसको डिवाइड कर रहा है और के आ रहा है, और यही लैग्रांज का स्टेटमेंट हो जाता है स्टूडेंट। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो लैग्रांज थ्योरम आएगा तो इस तरीके से पूरा का पूरा बना रहा। ठीक है स्टूडेंट, चलो फिर ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इफ p इज द प्राइम नंबर प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर IP 0 1 2 3 p-1 टर्म्स फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल। स्टूडेंट ये दिखने में डरावना क्वेश्चन है, दिखने में डरावना लग रहा है, लेकिन ये डरावना है नहीं, बिल्कुल डरावना नहीं है। कैसे नहीं है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। आप याद करो, कोई नंबर ले लो p और फील्ड क्या करना, प्रूफ क्या करना है, फील्ड। तो बताओ फील्ड को कैसे प्रूव करते थे स्टूडेंट, बताओ तो मुझे फील्ड को कैसे प्रूव करते थे आप, फील्ड को ऐसे प्रूव करते थे ना, मैं बता देता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ। फील्ड को कैसे प्रूव करते थे, अगर कोई फील्ड है तो वो 3 चीज फॉलो करता था। मान जाओ f, या फिर चलो IP है ना, तो IP ले लेता हूँ। ठीक है, IP ले लिया स्टूडेंट। IP प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, अबिलियन होना चाहिए। और अबिलियन के रूल्स आप जानते हो क्या क्या होती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और क्या, कम्यूटेटिव। ये अबिलियन में होता है स्टूडेंट। अच्छा, फील्ड, उसके बाद IP क्या होना चाहिए, डॉट के रिस्पेक्ट में भी अबिलियन होना चाहिए। तो भैया सेम चीज फिर से फॉलो होगा पांचों,
फिर से फॉलो होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो चीज होती है, क्या क्या होती है, एक हम लोग a डॉट बी प्लस सी लेते हैं, तो इसका मतलब a डॉट बी प्लस a डॉट सी। दूसरा होता है b प्लस सी, इधर से एक बार a का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो b डॉट a प्लस सी डॉट a, मतलब 1 2 ये पूरा प्रॉपर्टी ये हो तो वो क्या हो जाता है हमारे पास फील्ड। बेसिकली ये तीन ही चीज होती है, अबेलियन प्लस के रिस्पेक्ट में, डॉट के रिस्पेक्ट में और डिस्ट्रीब्यूटिव फील्ड। ठीक है, तो ये प्रूव कर दे तो हो जाएगा ना, क्लियर है। आप क्या करना, मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्वेश्चन में। जैसे मान जाओ मैं इसको सॉल्व, बहुत लंबा हो जाएगा स्टूडेंट ये क्वेश्चन, लेकिन इजी है पूरा, हर एक प्रॉपर्टी को आपको बस अप्लाई करनी है। गिवन आईपी इज इक्वल टू पूरा ये है, प्लस डॉट के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लीकेशन फील्ड प्रूव करना है आपको। तो सबसे पहले आईपी प्लस अबिलियन होना चाहिए। तो देखो अबिलियन का परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ए डॉट बी, सॉरी अबिलियन होना चाहिए, तो उसमें क्लोजर, तो क्लोजर का डेफिनेशन क्या है, ए कॉमा बी आईपी में होना चाहिए, भाई जो एलिमेंट लेते हैं उसी में होना चाहिए। प्लस के रिस्पेक्ट तो प्लस लगा दिया, बस पी लगा दूंगा स्टूडेंट, पी मॉड्यूलो, याद करो मॉड्यूलो पढ़ते थे हम लोग, मॉड्यूलो पी लगा देंगे और वो आईपी में हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से अगर एग्जांपल लेना है तो 1 + 2, इसको अगर 3 होता है मॉड्यूल लगा दो, बोलो 3 में मॉड्यूलो आया और ये आईपी में होगा। अरे होगा ना, इसके अंदर देख लो, इसके अंदर 3 है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलो अब बोलोगे नहीं सर थोड़ा सा मेरे को बता दो, क्लोजर एसोसिएटिव तो हो जाएगा, आइडेंटिटी बता दो, आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे। आइडेंटिटी देख लो, मैं एक बता देता हूँ, एक तरीका बता देता हूँ, सिखा देता हूँ कैसे होता है। मान लो 2 एलिमेंट लिए, कहाँ से, आईपी से लिए, चलो एक ही एलिमेंट लिए ए। अब आप बोलोगे कि ए में ऐसा क्या मल्टीप्लिकेशन कर दे कि ए ही आ जाए, या फिर जोड़े कि ए आ जाए। ठीक है, तो क्या जोड़ोगे, हमेशा याद करो, हमेशा आप 0 ही जोड़ोगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो P क्या है हमारे पास, P लगा दो बस यहाँ पास, ये आइडेंटिटी। तो बताओ 0 क्या आईपी में है, तो है स्टूडेंट। इस तरीके से हम बस काम करेंगे। ठीक है, अब मान जब मल्टीप्लिकेशन करना रहता तो कैसे करते, बोलते कि ए में ऐसा क्या मल्टीप्लिकेशन कर दे, क्या मल्टीप्लिकेशन करते स्टूडेंट बताओ। मान जाओ ई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ गया। ठीक है, सॉरी हाँ मल्टीप्लिकेशन बात करो, तो बताओ ई में क्या होता है, ई की जगह पे 1 ही लेना पड़ता आपको, यहाँ पे 1 लेना पड़ता, तो यहाँ पास क्या लिखते, बस पी लिख देते, मतलब ए डॉट 1 इज इक्वल टू ही 1 होता है ना, तो 1 क्या आईपी में एग्जिस्ट करता है, तो करता है। इस तरीके से हम इसको ले लेंगे आइडेंटिटी में। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारे पास कितने प्रॉपर्टी हो जाएंगे, ये आपको टोटल इतने से गुजरना है। क्या क्या, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स कम्यूटेटिव, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रूव करके हम आगे बढ़ जाते हैं। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को भी मैं बहुत बेहतरीन एक्सप्लेन किया था, चलो कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं क्वेश्चन में क्या होता है। फॉर एनी कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ प्रूव दैट v माइनस ई प्लस आर इक्वल टू 2, वेयर v e एंड r क्या हमारे पास, v क्या वर्टिसेस है, एजेस है एंड रीजन है ऑफ द ग्राफ रिस्पेक्टिवली। v क्या हमारे पास, वर्टिस, एजेस और रीजन है। अच्छा आपको रीजन समझ नहीं आ रहा होगा ना कि रीजन कहते हैं, तो मैं एक को बता देता हूँ। वर्टिस क्या है, वर्टिस हम जानते हैं ना, मान जो एक हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ में ये ए और बी वर्टिक्स हो जाती है, और ये जो लाइन बीच में गया है वो एज हो जाता है, पता है ना, ये बीच वाला लाइन एजेस हो गया। अच्छा एरिया या फिर रीजन, रीजन ये बाहर वाला, मतलब कौन सा रीजन है, एक ही रीजन है, ऊपर पूरा सराउंडिंग रीजन है, ये जो भी बाहर दिखता है ना वो सब रीजन हो जाता है। जैसे मान लो इसमें रीजन कितने हैं, तो वर्टिस कितने पता हो, 1 2 3 4 वर्टिसेस है। रीजन और एजेस कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 एजेस है। अब बोलोगे सर इसका एरिया बताओ, तो एक एरिया देखो, ये बीच वाला एक एरिया, 2 एरिया और एक बाहर वाला 3 एरिया। इसमें बताओ कितने एरिया कितने, तो एक एरिया और ये सब बाहर वाला, बाहर हो गया ना बाकी, तो 2 एरिया इसके अंदर हो गए। इस तरीके से हम एरिया और रीजन को समझते हैं। ठीक है, आ जाओ कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करें स्टूडेंट। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। पहला केस क्या लेके चलेंगे, पहला केस लेके चलेंगे, इफ अ ग्राफ इज कनेक्टेड और प्लेनर। ग्राफ क्या है हमारे पास, कनेक्टेड एंड प्लेनर है, तो क्या लिखेंगे, v माइनस ई प्लस आर इज इक्वल टू 2।
ठीक है। और क्या गिवन है, वी जो वर्टिस है, ई क्या है, एजेस है, आर क्या हमारे पास रीजन है। अब एज्यूम करेंगे, दो केस एज्यूम करेंगे। तो पहला केस हमारे पास मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट केस एज्यूम करना, एज्यूम करके चलते हैं। एज्यूम अ ग्राफ देयर आर नो साइकिल, मतलब साइकिल ना हो। साइकिल मतलब समझते हो ना, गोल ऐसे जाके इसी पर ऐसे कुछ हो जाए, तो साइकिल ना हो। तो ये बताओ, इसी वाले में देखें, इसमें साइकिल नहीं है। बताओ इसके वर्टिक्स कितने, वर्टिक्स कितने। तो मान जाओ v इज इक्वल टू वर्टिक्स, तो वर्टिक्स मान जाओ दो वर्टिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। v इज इक्वल टू v वर्टिक्स ले, मान जाओ v कितना है इसके, दो है, 1 और 2 वर्टिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एजेस कितने, एजेस कितने स्टूडेंट, एजेस एक है स्टूडेंट है एक, तो एक कैसे लाएंगे। तो ये बताओ इस दो में से अगर एक घटा दूं तो हमारे पास एजेस कितने निकल गए, एक निकल गए ना, 2 - 1 एक एजेस। तो वैसे v में से एक घटा दिया, अभी v के बराबर कितना था, 2 था, तो 2 में से एक गया एक, और एजेस एक ही है। तो हम ऐसे कर सकते, ठीक है। अच्छा, और अब बताओ रीजन कितना है, रीजन कितना है, पूरा चारों तरफ घूम के देखें तो एक ही रीजन है। कितने रीजन है, एक रीजन है स्टूडेंट, तो रीजन बराबर एक। बहुतों को ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि e इज इक्वल टू v माइनस 1 कहाँ से लाती है। अरे कोई दिक्कत नहीं, मान जाओ को तुम एक और ऐसे एक और ले लेते, मान जाओ एक डमी बना देता, एक ऐसा करके एक ऐसा ले लेते, ठीक है। बोलते कि नहीं सर ये a हुआ, b हुआ, c हुआ। अब मुझे बताओ इसके वर्टिस कितने, 1 2 3, वर्टिस कितने इसके 3, तो एजेस कितने होंगे, एजेस देखो 1 2, एजेस कितने हैं 2। तो क्या मैं इसी 2 को ऐसे नहीं लिख सकता, v माइनस 1, v कितना है 3 है, v कितना है 3, 3 में से 1 घटाया, तो इस तरीके से v माइनस ए लिखते हैं, ठीक है। ये बात समझना, आगे चलते हैं। और रीजन क्या है, पूरा आर चारों तरफ रीजन हो जाता है। अब फॉर्मूला हम रखते हैं, v माइनस ई प्लस आर, v माइनस ई की जगह क्या लिखते हैं, v माइनस 1 रखते हैं, और आर की जगह पे 1। देखो v से v घट गया, बचा क्या, ये जाके प्लस कर दिया, और ये प्लस इज इक्वल टू 2। तो भैया ये प्रूफ है, सबके लिए प्रूफ है कि 2 आंसर ही आएगा। आगे चलते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। दूसरा केस लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फॉर कनेक्टेड एंड प्लेनर ग्राफ विद साइकिल एंड रिमूवर एज्ड। हम एक लेते हैं कनेक्टेड और प्लेनर और साइकिल के साथ लेते हैं, मतलब ऐसा कुछ लेते हैं। कनेक्टेड है सबसे, साइकिल भी एक बना है, और प्लेनर पर भी है। लेकिन अब इसमें से एक एज निकाल देते हैं। देखो ये वाला एज, ये एज है ना, एज निकाल दिया यहां से, तो ये आया हमारे पास टोटल, ये बना ना टोटल। अब एक बात बताओ, इसका किसमें कंपेयर करते हैं, इसमें बताओ वर्टिक्स कितने हैं। तो वर्टिक्स देखो 1 2 3 4, 4 वर्टिक्स है। वर्टिक्स कितने हमारे पास, 4। तो इसके वर्टिक्स को मैं v1 से डिनोट करूंगा, ठीक है। इसके 4 है, इसके वर्टिक्स कितने, 1 2 3 4, अरे भाई इसके भी 4 ही है, तो मतलब v डैश और v इक्वल है, इसके वर्टिक्स और इसके वर्टिक्स इक्वल है। तो मैं लिख जाऊँ v डैश इज इक्वल टू v, वर्टिसेस इक्वल है। आगे चलो एजेस की बात करते हैं। एजेस इसमें गिनो, चलो किसी को गिनो, एजेस मान लो इसे गिनते सबसे पहले, 1 2 3 4, 4 एजेस है। एजेस कितना है, 4 है, तो ई डैश से बता दिया, इस वाले को ई डैश को बोला 4 है, ठीक है। तो ई डैश मान जाओ 4 है। इसके वर्टिक्स कितने हैं, इसके वर्टिक्स कितने, सॉरी एजेस कितने, तो 1 2 3 4 5, 5 है। तो भैया 4 कब आएगा, जब 5 में से एक घटे। तो इस वाले में से अगर मैं एक घटा दूं, इस वाले में से एक घटा दूं, तो ये बन जाएगा ना हमारे पास, ठीक है। चलो रीजन कितने हैं, तो रीजन देखो ये बताओ, इसमें रीजन कितने हैं, एक पूरा बाहर वाला और 2, तो 2 इसके अंदर रीजन है, ठीक है। इसमें रीजन कितने हैं, 1 2 3 रीजन है, बाहर रीजन है। तो ये बताओ इसका रीजन हमारे पास, सॉरी इसका रीजन आर डैश हो गया, इस वाले का रीजन आर डैश हो गया, लिखा हो ना आर डैश, ठीक है। आर डैश इसका रीजन हो गया। इसका रीजन कितना है बताओ, इसका रीजन हमारे पास इससे एक ज्यादा है, इससे एक ज्यादा है ना, तो इस वाले में से एक घटा देंगे तो इसके इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। देखो इसके कितने रीजन है, इसके 2 रीजन है, तो बराबर 2, और इसके रीजन कितने हैं, इसके 3 रीजन है, तो 2 में से एक, मतलब 3 में से एक गया, तो कितना बचा, ये 2 बचा, और ये कितना हो गया हमारे पास, ये भी 2 हो गया, तो बराबर बैलेंस हो गया रीजन। चलो अब हम ना फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला क्या आती है इस वाले के लिए, v डैश माइनस ई डैश प्लस आर डैश। इस वाले में रखो सारा वैल्यू, इस v डैश बराबर क्या था, v था, v रख दिया, माइनस ई कॉम्प्लीमेंट क्या था, e प्लस 1 था, तो ई माइनस 1 था, e माइनस 1 रख दिया,
प्लस है तो प्लस लिख दिया, आर कॉम्प्लीमेंट आर माइनस वन है, आर माइनस वन रख दिया। अब सबको सॉल्व किया कैसे, v माइनस ई माइनस माइनस प्लस आर प्लस वन ऐसे लिख दिया। अब देखो 1 से 1 गया तो बचा क्या, v माइनस ई प्लस आर, फिर से आ गया वही वाला। मतलब ये सबके लिए ट्रू है स्टूडेंट ये बातें, तो हम क्या बोलेंगे, हेंस प्रूफ। अब ये मत बोला दो कहाँ से आ गया, मैं बराबर लिखा हूँ कि इसके बराबर ये होता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, हम एक तरीके से पूरी तरीके से इसके सॉल्यूशन बता सकते हैं, और एग्जाम में आएगा तो ऐसा ही लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन, डिजास्ट्रास थ्योरम। ठीक है, डिजास्ट्रास थ्योरम क्या है कि शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू जेड इन द बिलो। इसको हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है, एक बार में हम खत्म कर देते हैं इस चीज को। ठीक है, चलो देखो सॉल्यूशन, लेट g इज इक्वल टू वी ई, जी वी इक्वल टू मतलब वर्टिस और एजेस का एक कॉम्बिनेशन, एक ग्राफ बनता है, हम जानते हैं। लिखने का तरीका है, वेयर वर्टिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो वर्टिक्स क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ नहीं है, जेड है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप टेकिंग करते हैं, फर्स्ट स्टेप में टेकिंग P1 लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट में क्या लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। ठीक है, तो P1 ले लिया, तो बाकी जो T1 में आ जाएगा बी सी डी ई जेड, बी सी डी ई जेड, ये सब आ गया इसके अंदर, टी के अंदर आ जाता है। अब हम सब इसका लेंथ निकालेंगे स्टूडेंट, तो देखो लेंथ ऑफ बी, लेंथ ऑफ सी, लेंथ ऑफ डी, लेंथ ऑफ ई, लेंथ ऑफ जेड निकाल दिए। अब चलो लेंथ कैसे मेजर करने वो सिखा देता हूँ। ए से बी तक का जाके देखो, ए से बी का दूरी कितना है 1, फिर ए से सी की दूरी देखो, ए से सी की दूरी कितना है 4, तो 4 लिख दिया। अब ए से डी की, ए से डी तो जा ही नहीं सकते ना, देखो इसके बीच में एक बैरियर पॉइंट आ रहा है, तो ये बहुत दूर हो जाएगा उसके लिए, वो कहाँ है नहीं पता, इसलिए ऐसे चीज के लिए हम इन्फिनिटी यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए से डी इन्फिनिटिव, ए से ई इन्फिनिटिव, ए से ई भी इन्फिनिटिव हो गया ना स्टूडेंट, फिर ए से जेड, ए से जेड बहुत बड़ा इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरीके से हम सबकी वैल्यू निकाल दिए, लेंथ निकाल दी। हम भी देखेंगे इसमें सबसे छोटा कौन सा, इसमें सबसे छोटा कौन सा स्टूडेंट 1 है, तो 1 को बोल दिए कि जो हमारे पास बी है वो T1 के अंदर है, हैज मिनिमम इंडेक्स कितना है इसका 1 है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब जो बी है वो मिनिमम इंडेक्स 1 रखता है, ऐसे लिखेंगे बस। स्टेप नंबर 2 में चल देंगे। अब बताओ P2 में कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे, ए तो था पहले, अब ये जो बी है ना, ये बी इसके अंदर आ जाएगा। अब बचा क्या इधर बताओ, इधर क्या था, बी चला गया यहाँ से, तो बचा क्या सी डी ई जेड, सी डी ई जेड, इतना ही बचा। अब देखो लेंथ ऑफ सी निकालते हैं, लेंथ ऑफ डी निकालेंगे, लेंथ ऑफ ई, लेंथ ऑफ जेड लिखा दिए, मिनिमम लिख देंगे सबसे पहले, मिनिमम पूरा लिख देंगे ऐसे में। अब ये क्या होती है वो समझो, ये होती है हमारे पास जो भी आप पुराना वाला जो डिस्टेंस स्टूडेंट है इसको लिख देना, जैसे सी का कितना था 4, डी का कितना था इन्फिनिटिव, ई का कितना था इन्फिनिटिव, जेड का कितना था इन्फिनिटिव, लिख दो यहाँ पर। सी का कितना था 4, बाकी सबका लिखा है ना, देखो सी का कितना था 4, तो 4 लिख दिया, इन्फिनिटिव 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 लिख दिया। अच्छा ये क्या है 1 ना, हमें ये वाला लाइन ना हमेशा आप मेजर करना, सॉल्व करना, दिखा दो कैसे। ए से बी कितना गया वो देख लो पहले, ए से बी कितना गया, ए से बी कितना गया 1 गया, ए से बी कितना गया 1 गया, तो यहाँ इसलिए 1 लिखना, ये 1। बहुत सारे बच्चे उठा के इंडेक्स लिख देते हैं, नहीं गलत हो जाते हैं वो, कितना गया ए से बी, पहले इधर वाले का ए से बी लिख देंगे, प्लस करेंगे। अब बी से सी कितना गया देखेंगे, बताओ बी से सी कितना है, बी से सी कितना है 2, इसमें 2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो बी से डी कितना गया है, बी से डी कितना गया है 7, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 7 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब कोई बोले मुझे बी से ई कितना गया, देखो बी से कहाँ गया, बी से ई कितना गया 5, तो बी से ई कितना है 5, तो 5 लिखूंगा। ठीक है, अब देखो बी से जेड कितना है, तो बी से जेड इन्फिनिटिव है भैया, एक बैरियर आ रहा है ना बीच में, जा ही नहीं सकते, तो इन्फिनिटिव लिख दिया। अब इसको सॉल्व करूंगा, 4 और 3 सबसे छोटा कौन है इसमें, क्योंकि मिनिमम लगा है, तो 4 और 3 में छोटा कौन है 3 है। इन्फिनिटी और 8 में छोटा कौन है 8, इन्फिनिटी और 6 में छोटा कौन है 6, इसमें छोटा कौन है इन्फिनिटी, मतलब छोटा ही नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें सबसे छोटा देखेंगे, इसमें छोटा क्या 3 है, तो 3 को हम लिखेंगे कि जो 3 वाला वैल्यू है सी वो T2 में बिलोंग करता है और इसका मिनिमम इंडेक्स कितना है 3। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप देखेंगे,
स्टेप नंबर 3, टेकिंग P3। P3 में पता P3 क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो ए बी हुआ था P2 में, 3 में C एक छोटा आ जाएगा, क्योंकि C यहाँ पर देखो C आ रहा है ना, C, इसमें हम लोग C को इंक्लूड कर देंगे, ऐसे ही इंक्लूड करते चले जाएंगे स्टूडेंट। C को इंक्लूड करने के बाद T3 क्या आ जाएगा, DEZ। अब लेंथ ऑफ D निकालेंगे, लेंथ ऑफ E निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ Z निकालेंगे, मिनिमम लिखेंगे, और ये सब क्या होता है पुराने वाले का लिख देते हैं। पुराने वाले का देखो DEZ का देखा स्टूडेंट, DEZ का देखो कितना है 8 6 इन्फिनिटिव, 8 6 और इन्फिनिटिव लिख दिया। चलो अब बताओ क्या होगा, ये वाला एलिमेंट में हमेशा बता गिन के निकालना कैसे, ABC कितना क्या देख लो यहाँ से, ABC 1 2 3 हुआ तो 3 लिखेंगे स्टूडेंट सब लोग, प्लस करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस C से D की दूरी, C से D कितना है बताओ, C से D तो भैया हम पता नहीं कैसे इन्फिनिटिव है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव। C से E कितना है, C से E कितना है 1 है, तो 1 कर दिया। फिर C से Z कितना है, देखो यहाँ से एक मिनट, C से Z कितना है, C से Z इन्फिनिटिव, तो इसलिए मैं इन्फिनिटिव कर दिया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। 8 और ये भैया इसमें सबसे दोनों छोटा में ये होगा, इन दोनों में छोटा देखा जाए तो 6 और 4 में 4 होगा, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में इन्फिनिटी होगा छोटा। तो इस बताओ इसमें सबसे छोटा कौन है, इसमें सबसे छोटा ये दिखा 4, तो E हमारे पास T2 में बिलोंग करता है, तो हैज मिनिमम इंडेक्स 4। स्टेप नंबर 4, टेकिंग। अब कौन कौन सा एलिमेंट लेंगे बताओ, ये तो था ऊपर वाला ABC था, तो यहाँ पास ABC था, E आ गया तो E इसके अंदर एंट्री हो गया। T4 की बात करें तो T4 DZ हो जाएगा स्टूडेंट, जो बचा ना DZ, जो बचा एलिमेंट देखो DZ बचा है, इसलिए T4 DZ हो गया। अब हम एक एक लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ D, लेंथ ऑफ Z निकालेंगे, मिनिमम करेंगे। मिनिमम क्या होगा बताओ, मिनिमम होगा हमारे पास जो पुराना वाला पहले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, D और Z का देखो तुम्हारे सामने D और Z का होगा, DA है ZE है, DZ का 8 एंड इन्फिनिटिव, 8 और इन्फिनिटिव लिख दिया यहाँ पास। अब बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास जो मैं डिस्टेंस ट्रेवल करके आते हैं ABCE, देखो यहाँ पास ABCE, AB कितना हुआ 1 2 3 और 1 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 4 8 कर देंगे, प्लस 3 कैसे करेंगे, इस E से D पर जाएंगे, E से D पर जाओ, E से D जाएंगे कितना होगा 3, तो इसमें 3 आ गया, ठीक 3 आ जाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब बताओ E से Z देखते हैं, तो E से Z क्या है, E से Z कितना 6 है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ये। अब बताइए इनमें जोड़ेंगे तो 8 और 7, सबसे छोटा कौन है 7 है, इसमें दोनों क्या है इन्फिनिटी और 10, तो यहाँ पर 10 है, इस दोनों में सबसे छोटा क्या है 7 है, तो 7 को लेंगे, तो D3 हैज मिनिमम इंडेक्स 7, ठीक है, मिनिमम इंडेक्स 7। अब P5 लेंगे, बताओ कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, ABCE तो होंगे, ABCE तो होंगे, लास्ट में एक और एलिमेंट कौन सा ऐड हो जाएगा, ये D वाला ऐड हो जाएगा। अब बचेगा कौन, अकेले Z बचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, लेंथ ऑफ Z निकालेंगे मिनिमम करके। ये बताओ Z बराबर क्या है हमारे पास, Z की वैल्यू कितनी थी, Z की वैल्यू 10 थी, तो 10 लिख दिया, प्लस मतलब कॉमा। अब बताओ ABCED का ट्रेवलिंग देखेंगे, ABCED का ट्रेवलिंग 3 4 3 7, ठीक है, तो 7 हो गया, प्लस D से Z तक की बात करेंगे, तो D से Z देखो एक बार, D से Z 3 है, हम लोग क्या किए 3 लिख दिए यहाँ पर, ठीक है 3 लिख दिए। अब इनको देखेंगे तो देखो 10 है और ये भी 10 है, तो भैया 10 ही आएगा। इसका मतलब जो हमारे पास P6 होगा, P पॉइंट लेंगे कौन सा हो जाएगा ABCED और लास्ट में एक हो जाएगा Z, ठीक है स्टूडेंट। और हम पोसे बता देंगे कि भैया शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास ये कौन कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो यही होगा ABCEDZ, A से B, B से C, C से E, E से D, E से Z, तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो दुर्ग यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर कोशिश किया हो कि 33 से 34 मिनट में कंप्लीट करने के लिए। स्टूडेंट आप सब बस इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, हाथ से लिखना, ठीक है। आगे कोशिश करता हूँ कि 1 शॉट अब एक एक कल लगा दूँ एक दिन में, ठीक है। और आप बस चैनल को अच्छे से प्यार दो, लाइक करो और कमेंट करो। स्टूडेंट आपको पसंद आ रहा है ना, तो आप एक बार कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। उससे क्या मुझे भी पता चलेगा, अब मैं तो आप लोग के पास नहीं रहूँगा, लेकिन फिलहाल कमेंट करोगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ मेरे बच्चे देख रहे हैं
और मुझे पता चल भी रहा है कि मेरा वीडियो उनके पास कैसे पहुंच रहा है और मुझे क्या सुधार करनी चाहिए और क्या और लाना चाहिए आपके लोग की। ठीक है, ओके, बाय बाय स्टूडेंट। और मैं नोट्स भी आपको सोच रहा हूँ इसका पूरा एक पीडीएफ बना के अभी आज कोशिश करूंगा इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल देने के लिए या फिर कोई माध्यम से आप लोगों को शेयर कर देने के लिए। ओके, चाहिए अगर नोट्स चाहिए तो एक बार कमेंट पूरी तरीके से अच्छे से करो स्टूडेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक अच्छे से करो। अगर लाइक अच्छे से आ रहा है तो मैं नोट्स इसका जरूर प्रोवाइड कर दूंगा, पूरा का पूरा नोट्स दे दूंगा आप लोग को। ओके, चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।